सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उसके बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के बयानों पर पलटवार किया है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। क्या कुछ कहा मदन दिलावर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट को लूट कर पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डोटासरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे न कोई वहां भवन था। परिसर भी कईयों में तो एक ही थे। तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? केवल आपने लूटपाट का दरवाजा खोला था। अब आपसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। पता है आपको डोटासरा जी और कांग्रेस के लोगों, तुमने कितना बच्चों को बुरा किया। अध्यापक दिए नहीं और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम कर दिया। वही तो अध्यापक थे जिनको आधा अंग्रेजी में भेज दिया, आधा हिंदी में भेज दिया। हिंदी वाले अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाए और हिंदी वाले इसलिए पिछड़ गए क्योंकि उनके पास अध्यापक नहीं। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ। आपने सबसे बड़ा अन्याय किया है राजस्थान के छात्रों के साथ। इतना अन्याय किसी ने नहीं किया। भगवान आपको किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। आपको तड़पन हो रही है। वहीं जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर सरकार की कमेटी के मामले में उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी जनता के सामने आ गया। गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाले स्कूलों पर कुठाराघात करने की तैयारी कर रही है भजनलाल सरकार। इसी मंशा से सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है। टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शंस इसे लेकर आ रहे हैं। और आपने देखा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर भी लिखा। टीकाराम जूली लगातार मीडिया के सामने कह रहे हैं, डोटासरा लगातार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि सरकार की मंशा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर ठीक नहीं है। गरीब भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े। उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बीजेपी के 90% लोगों के बच्चे जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं। तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। इससे पहले भी जिलों का जो निर्णय करके पूरे प्रदेश को जो इन्होंने पीछे धकेला है विकास के अंदर, वैसा ही ये प्रदेश की जनता के सामने गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट करते हुए उनके बच्चे इंग्लिश की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर जनता को आप शिक्षा दोगे तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, इसलिए लोग तुम्हें शिक्षा से वंचित करेंगे। तो आज वही बात हो रही है। ये लोग वापस जो है प्रदेश के गरीब आम आवाम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं मिल सके, इसको रोकने का काम कर रहे हैं। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस
और अब खबर जयपुर से है, जहां पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने अपने राजकीय निवास पर जन सुनवाई की। मंत्री गजेंद्र सिंह लगातार प्रदेश में नई नई योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में उनके जरिए विभाग की पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जयपुर में रालसा के नए हाईटेक भवन का उद्घाटन किया गया है, जिससे वानिकी पथ अब विधिक सेवा मार्ग बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस बीआर गवई ने रालसा के नए हाईटेक भवन का उद्घाटन किया है, जिसके साथ विधिक सेवा सदन जाने वाली वानिकी पथ सड़क का नामांकन विधिक सेवा मार्ग के रूप में किया गया है। इस मौके पर हाईकोर्ट के सभी जजेस मौजूद रहे। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की जजेस डायरी 2025 का विमोचन हुआ है और राजस्थान न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन की डायरी का विमोचन मुख्य न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने किया है। मुख्य न्यायाधीश ने एसोसिएशन पदाधिकारियों को नए वर्ष की बधाई दी। एसोसिएशन को नववर्ष में नए आयाम स्थापित करने की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। राजस्थान न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग इस दौरान मौजूद रहे। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर, मुख्य न्यायाधीश पीपीएस अजय सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। एसोसिएशन उपाध्यक्ष और रजिस्ट्रार रीट शैलेंद्र व्यास, रजिस्ट्रार सीपीसी बालकृष्ण गोयल भी इस दौरान मौजूद रहे और जयपुर मेट्रो 2 सीजीएम नवीन कुमार किलानिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और अब खबर जैसलमेर से है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने रिव्यू बैठक ली है। बाड़मेर और जैसलमेर जिले की समीक्षा बैठक ली गई। जैसलमेर कलेक्ट्रेट सभागार में ये रिव्यू बैठक ली गई। मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कार्मिकों को जन परिवेदनाएं निस्तारण करने की हिदायत दी है। बाड़मेर कलेक्टर, जैसलमेर कलेक्टर, एसपी सुधीर चौधरी, बाड़मेर एसपी भी इस समीक्षा बैठक का हिस्सा रहे और सीएस सुधांश पंत ने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं, लोगों की शिकायत हैं, प्राथमिकता के साथ उन्हें सुलझाना, उन पर ध्यान देना और कार्रवाई करना, ये सबसे पहले होना चाहिए। बाड़मेर और जैसलमेर को लेकर ये रिव्यू बैठक मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा ली गई। वहीं अब खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में दो बाइक सवार बदमाशों के जरिए युवकों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें हमलावरों ने दोनों युवकों के मोबाइल छीन लिए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों घायलों को तुरंत चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इस दौरान पंचायत समिति के उप प्रधान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चिकित्सालय पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना। वहीं दूसरी ओर उनके उपचार के लिए व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। तो प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में मोबाइल लूट की घटना सामने आई है। युवकों पर चाकू से हमला किया गया है। अब खबर डीडवाना से, जहां पर सीवरेज मेंटेनेंस का काम संभाल रही कंपनी के कर्मचारी 3 दिन पहले हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से सीवरेज तंत्र गड़बड़ा गया है और व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। हड़ताल के तीसरे दिन ही शहर में जगह जगह पर सीवर लाइनों के चौक होने और मेन होल के लीक होने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइंस का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण सीवरेज लाइन से गंदगी और गंदा पानी बाहर सड़कों पर बहने लगा है। शहर का सबसे बड़ा महाविद्यालय बांगड़ कॉलेज, जिसके सामने हमारा ऑफिस है, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे बहुत सारी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पे क्राउड रहता है और ये यहाँ पे सीवरेज ब्लॉकेज एनी टाइम होता रहता है, बारिश के टाइम या कभी भी एनी टाइम। जिसका अजमेर के किशनगढ़ में नाला पुलिया रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ है, जिसमें रेलवे लाइन पार करते समय 24 वर्षीय युवती मालवाहक ट्रेन की चपेट में आ गई है। हादसे के दौरान युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं पुलिस ने ये जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो ट्रेन की चपेट में आई एक 24 साल की युवती। अजमेर के किशनगढ़ में ये बड़ा रेल हादसा हुआ और
ये युवती रेलवे ट्रैक को पार कर रही थी, उस वक्त यह हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक पुलिया का ये मामला है। मालवाहक ट्रेन की चपेट में आई एक 24 वर्षीय युवती। अभी फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को देगी। वहीं जालोर के बागोड़ा में पुलिस ने हेलमेट पहनकर बाइक रैली निकाली और लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने ये रैली निकाली। पुलिस थाने से शुरू हुई बाइक रैली भीनमाल सर्कल, सिरधरी सर्कल और मुख्य बस स्टैंड होते हुए वापस पुलिस स्टेशन पहुंची। तो जालोर के बागोड़ा में पुलिस ने हेलमेट को लेकर संदेश दिया। एक बाइक रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। वहीं भीलवाड़ा के बनेड़ा में कई महीने से चल रहे ग्रामीणों के धरने पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों के जरिए धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद अब प्रशासन की मौजूदगी में कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच वार्ता के बाद ये सहमति बनी है, जिसके बाद अब 2016 से बाकी ग्रामीणों का मुआवजा, जर्जर मकानों की मरम्मत और वर्तमान ठेकेदार को अगला ठेका नहीं देने की बात पर सहमति बन गई है। अब खबर जयपुर के चोमू से है। चोमू में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। गीली लकड़ियों से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। करीब 60 क्विंटल से ज्यादा खेजड़ी की ये गीली लकड़ी बरामद की गई है। काला डेरा इलाके में गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली गीली लकड़ी बरामद की गई है। 60 क्विंटल से ज्यादा ये लकड़ी बताई जा रही है। चोमू में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। वहीं प्रतापगढ़ में नगर परिषद के जरिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसमें गुमटी संचालक लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी किया। वहीं अतिक्रमण दस्ते के जरिए मनमानी करते हुए अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे आक्रोशित गुमटी संचालक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया था। इस दौरान आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर परिषद गेट को बंद करने के बाद गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। नगर परिषद द्वारा भेदभाव का रवैया अपनाते हुए अतिक्रमण की कार्रवाई की। जिस प्रकार से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, उसमें वहां मौके पर जाने के बाद स्वतः हर आमजन को दिखेगा किस प्रकार से इन्होंने भेदभाव किया, जिसके खिलाफ आमजन का सहयोग मिला और आज प्रतापगढ़ शहर पूर्णतः बंद रहा। और आज हमने यहाँ पे सभापति और आयुक्त का सामूहिक पुतला दहन किया और इस पुतले दहन के माध्यम से हम सभापति और आयुक्त को ये कहना चाहते हैं, सभापति आपको तो यही रहना है, प्रतापगढ़ में यही लोग मिलेंगे आप